हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड जोहार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर मेकर बुंडू बाय धीरज सर में स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी कंटिन्यू चल रही होगी। जिस प्रकार जेपीएससी और जेएसएससी रफ्तार पकड़ रही है उस हिसाब से क्या है कि अपना तैयारी को हम लोग और धारदार बनाने की ज़रूरत है। तो हम लोग झारखंड का सीरीज स्टार्ट किए थे, उसमें आपका झारखंड का आर्ट एंड कल्चर चल रहा था। उसमें आज बारी है कोल जनजाति के। कोल जनजाति को पढ़ना है ना, हम लोग कवर अप कर चुके थे। तो आइए जानते हैं कोल जनजाति के बारे में। महत्वपूर्ण बातें या फिर यूँ कहें कि परिचय, एक प्रकार का ये परिचय है, ठीक है, कोल जनजाति के बारे में। यह जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई समूह से संबंधित है। अन्य जनजातियों की भांति इनका भी जो पारिवारिक समूह है वो क्या है, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड है। इनकी भाषा का नाम भी कोल है तथा भाषाई रूप से इनका संबंध कॉलेरियन समूह से है। इनका भाषा का नाम क्या है, तो ये जनजाति कोल है, इनकी भाषा का नाम भी कोल है और ये भाषाई रूप से क्या है, तो ये कॉलेरियन समूह के है। जिस प्रकार से आपका जो उराव है वो द्रविड़ भाषा परिवार के होते हैं, उसी प्रकार ये कोल हैं वो क्या है, कॉलेरियन समूह के हैं। कोल झारखंड की 32वीं जनजाति है जिसे भारत सरकार ने 2003 में जनजाति की श्रेणी में शामिल किया था। यानी कि देखिए झारखंड में कुल कितनी प्रकार की जनजाति है, तो 33 प्रकार की जनजाति अभी है। लेकिन 2022 से पहले हम लोग कितना पढ़ते आ रहे थे, तो वो 32 जनजाति थी और ये लास्ट जनजाति थी। लेकिन अभी वर्तमान स्थिति में क्या है, 2025 में आपका ये सेकेंड लास्ट जनजाति है ना। जो इसकी मान्यता कब मिली, तो इन्हें मान्यता मिली थी आपकी 2003 में। और ये किस प्रकार की जनजाति है, तो ये 32वीं जनजाति है और ये इट इज़ बेटर। और इनका भाषा का नाम क्या है, तो ये कोल भाषा बोलते हैं तथा इनका भाषाई रूप क्या है, तो कॉलेरियन समूह से। और अन्य जनजातियों की भांति ये भी प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड परिवार से संबंध रखते हैं। झारखंड में इस जनजाति का संकेंद्रण मुख्यतः देवघर, दुमका व गिरिडीह जिले में है। यानी कि इस जनजाति का जो संकेंद्रण है, यानी कि सघन आबादी क्षेत्र कहाँ कहाँ पर है, तो आपका देवघर, दुमका और गिरिडीह जिले में है। अब आइए आगे पढ़ते हैं समाज और संस्कृति पे। इनका परिवार पितृसत्तात्मक व पितृवंशीय होता है। यह जनजाति 12 गोत्रों में विभक्त है जिनका नाम है, यानी कि 12 गोत्र हैं, तो इनका नाम कौन कौन सा होगा, तो हास्ता, सोरेन, किस्कू, मरांडी, हेम्ब्रम, बेसरा, मुर्मू, टुड्डू, चावड़े, बास्के, चुनियार व किश्नौव है। ठीक है, देखिए हमको तो यहाँ पर बस 2-3 नाम ही न्यू लगा, बाकी सब तो आपका जो संथाली जनजाति है ना, उनसे मिला जुला हमको लगा है। ठीक है, देखिए ये सब जनजाति जो है हास्ता टाइटल हैं या फिर गोत्र बोले, हास्ता, सोरेन, किस्कू, मरांडी, हेम्ब्रम, बेसरा, मुर्मू, टुड्डू, ये सब चीज़ क्या देखे थे हम लोग कि ये संथाली में भी देखे थे। लेकिन यहाँ पे चावड़े, बास्के, चुनियार ये सब क्या देख रहे हैं, और कृष्णों ये हम लोग देख रहे हैं कोल जनजाति में। बस ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। इस जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहते हैं, तो पोटे कहा जाता है। देखिए जिस जनजाति में आपका वधु मूल्य का मेंशन है उन्हें आप लोग ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये आपका आने वाले जितने भी एग्जामिनेशन हैं उनमें क्या है, रामबाण साबित होने वाले हैं। इनके गांव के प्रधान को क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है आपका मांझी। अब देखेंगे आर्थिक व्यवस्था। इस जनजाति का परंपरागत पेशा लोहा गलाना है तथा उससे सामान बनाना है। देखिए ये जो जनजाति है ना, इनका कोल जनजाति, इनका पेशा क्या है, तो इनका पेशा है लोहा गलाना तथा उनसे सामान बनाना। जिस प्रकार से लोहे का बहुत सारा सामान हम लोग आम जीवन में यूज करते हैं, उसी प्रकार क्या है कि इनका पेशा क्या था, तो लोहा गलाना और इनसे सामान बनाना। वर्तमान में इस जनजाति के लोग तीव्रता से कृषि को अपना व्यवसाय बना रहे हैं। देखिए हर एक चीज़ आजकल का जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी बदलता हुआ जा रहा है, जहाँ पे हम लोग पहले ज़माने में सब्जी को काटने के लिए क्या करते थे कि गांव देहात में तब एक औजार हुआ करता था जो लोहे से निर्मित होता था, लेकिन उसका जगह आज क्या ले लिया है, तो पहले चाकू लिया जगह जो कि स्टेनलेस स्टील का बना होता था, और आज क्या ले लिया है, तो आज आपका चॉपर ले चुका है जो कि चॉप करके निकाल देता है ना। तो इस प्रकार से टेक्नोलॉजी मतलब हर किसी का थोड़ा थोड़ा परंपरागत जो व्यवसाय है उनको मार करके कहीं ना कहीं दूसरी चीज़ों में व्यवसाय को अपनाने को मजबूर कर रहा है। उसी प्रकार से ये लोग क्या कर रहे हैं, तो ये लोग अपना कृषि कार्य को व्यवसाय बना रहे हैं। ठीक है,
और धार्मिक व्यवस्था देखेंगे, कोल जनजाति के लोग सरना धर्म के अनुयायी हैं तथा इनका प्रमुख देवता सिंगबोंगा होता है। देखिए मतलब कोल जनजाति के लोग जो हैं वो क्या है, सरना धर्म के अनुयायी हैं, यानी कि ये फॉलोवर हैं। किनको फॉलो करते तो सरना धर्म को करते। इनका प्रमुख देवता क्या है तो सिंगबोंगा है। इस जनजाति में शंकर भगवान, बजरंगबली, दुर्गा व काली माँ की भी पूजा की जाती है। देखिए क्या है कि अब कहने की तो बात है कि देखिए यहाँ पे सरना धर्म भी मानने के साथ साथ क्या है कि हिंदू धर्म का भी प्रभाव देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हिंदू देवी देवताओं की भी पूजा की जा रही है। इस जनजाति पर हिंदू धर्म का सर्वाधिक प्रभाव है, यानी कि देखिए यहाँ पर क्या है कि इस जनजाति जो है इनका हिंदू धर्म का अधिक प्रभाव हुआ है इन पे। कि ये कौन सी जनजाति थी तो ये थी आपकी कोल जनजाति। देखिए कोल जनजाति यहीं तक आपकी समाप्त होती है, ये 32वीं जनजाति है। और इनसे क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ बन सकती है मैं उससे मार्क करती हूँ, ठीक है। देखिए ये 32वीं जनजाति है, ठीक है। ये देखिए जब हम लोग PYQs करेंगे, PYQ सीरीज़ भी बहुत जल्दी आप लोगों का आ जाएगा, जितना भी झारखंड जीके का पूछा जाता है या फिर आपका वो JPSC में पूछा गया हो, JSSC में पूछा गया हो, और आपका एक मिक्सअप आएगा, ठीक है। तो उसमें देखा जाएगा कि आपका 31वीं जनजाति कौन सी, 32वीं जनजाति कौन सी है। देखिए दोनों का नाम कोल कवर है तो के से हो रहा है, तो बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। लिटरली मैं भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती थी पहले, लेकिन अब थोड़ा सा सुधार है मेरे में भी, क्योंकि हम बोलते थे कि नहीं कोल है 31वीं, कवर है 32वीं, इस प्रकार से मेरा भी होता था। लेकिन ये ऐसा नहीं है, कवर 31वीं है और कोल 32वीं है। तो इस प्रकार से ये क्रम भी याद रखनी ज़रूरी है। और क्या क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पे देखिए वधु मूल्य जिसमें नहीं है उसमें तो कोई बात नहीं है, लेकिन जिसमें है उसको आपको तो याद करना पड़ेगा ही पड़ेगा। और इनका परंपरागत पेशा क्या है तो लोहा गलाना है। और देखिए बहुत मोस्ट वेटेड बुक था ये आपका पंचपरगनिया के लिए, परीक्षा मित्र पंचपरगनिया संपूर्ण गाइड पेपर 2। तो ये बुक क्या है ना कि ये बुक में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, तो इसमें थ्योरी, चैप्टर वाइज MCQs, PYQ, वन लाइनर, सभी टारगेट एग्जामिनेशन, जितने भी एग्जामिनेशन आपको दिखाए गए हैं, उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस क्षेत्रीय कार्यकर्ता, LDC, JTET, वनरक्षी, ये क्या है कि सभी एग्जामिनेशन के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन होने वाला है, ठीक है। और ये बुक मार्केट में आपकी लॉन्च हो चुकी है, आप लोग बुक स्टोर से भी मंगवा सकते हैं, बुक स्टोर में खुद जा कर के परचेज कर सकते हैं, या फिर आप लोग ऑनलाइन भी इसे ऑर्डर कर सकते हैं, अमेजोन और फ्लिपकार्ट में मिल सकता है आपको, ठीक है। तो बुक आप लोग एक बार अपना एग्जामिनेशन से पहले ज़रूर पढ़ें, आपको हर एक एग्जामिनेशन के लिए ये क्या होगा, बेनिफिशियल होगा ही होगा। उम्मीद करती हूँ आपका आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर कहीं समझने में भी किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर कीजिए और अधिक से अधिक सब्सक्राइब भी कीजिए। तो फिर मिलेंगे हम आपसे एक नए वीडियो के साथ। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपने से बड़ों का सम्मान कीजिए, अपने से छोटों को प्यार दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। शुभ रात्रि।